जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मयंक पारासर। वेलकम बैक टू द परीक्षागढ़ चैनल। और काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो मिल पा रही है क्योंकि हम सब लोग बिजी थे, तीनों के तीनों। आज से हम कंटिन्यू करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम चैप्टर। तो इसमें जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस का वेटेज है, सीजीएल में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, सीडीएस में 6 से 7 क्वेश्चंस हो जाते हैं। नंबर सिस्टम में भी कई चैप्टर पढ़ेंगे हम। नंबर सिस्टम में हम सर्च सिंथेसिस पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। हम इसमें एलसीएम एचसीएफ भी इसी का पार्ट होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। और दूसरा होता है इसका सर्च सिंथेसिस, और सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये चार पांच चैप्टर हैं, इसमें अच्छा वेटेज होता है एग्जाम में। तो हम पहले नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग कर लेते हैं आज, ठीक है। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले नंबर क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। तो नंबर जो भी हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, डेट इज नंबर, ठीक है। नंबर अगर इस साइड होंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कहेंगे इसको माइनस नेगेटिव नंबर, अगर इस साइड होंगे तो हम इनको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब नंबर होते दो प्रकार के हैं, एक तो होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इमेजिनरी की स्पेलिंग गलत हो रखी है, देख लेना आप, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अब होते क्या हैं। रियल नंबर जो आपके 2, 4, 6, 8 मतलब इवन 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर मिल रहा हो तो हम उनको रियल नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर जिनका स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव मिलता है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 64 माइनस 64, तो ये कैसा, ये इमेजिनरी नंबर है, क्यों है, अब मेरी बात समझिए। देखो अगर मैं 8i का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो ये आएगा 64i स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आयोटा, ठीक है। आयोटा होता क्या, आयोटा में आई स्क्वायर इजिकल टू -1 होता है। अगर जब मैंने इसका -1 करा तो कितना आया, ये आया -64। तो ये इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि रूट -64, क्यूब रूट ऑफ -64, तो ये इमेजिनरी है या रियल नंबर है, तो आप कहेंगे रियल नंबर है। आप बोलेंगे क्यों रियल नंबर है, आप जान लीजिए। तो ये है, यहाँ क्यूब रूट चल रहा है, तो यहाँ 4 -4 मल्टीप्लाई बाई -4 और मल्टीप्लाई बाई -4, ठीक है। यहाँ आयोटा 7 नहीं आ रहा है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। क्लियर, आप बोलेंगे यस सर। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। कुछ तरीके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक सा बता के चलते हैं। मोस्टली लोगों को कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं पता होता है, नहीं पता तो आई जानो, 6-7 क्लास का पड़ोस वाला लड़का उठा लो या लड़की उठा लो, उससे उसकी किताब लेके पढ़ोगे ना, तब समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो खुद से करते हो। जैसे प्राइम नंबर है 2, 3, 1, फिर अगला प्राइम नंबर 5, फिर अगला प्राइम नंबर 7, 9 कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, फिर 11, फिर 13, फिर 15 कट जाता है तो 17, फिर 19, फिर 21 कट जाता है, 23 नहीं कटता, 23, 25 कट जाता है, 27 कट जाता है, 29, 31, फिर 31 के बाद 33 3 से कट जाता है 11 बार, और फिर 33, 35 कट जाता है, 37 नहीं कटता, ठीक है, 39 कट जाता है, 13 3 39 होते हैं। 39 के बाद फिर 41, फिर 42 भी कट जाता है, 43, फिर 44 45 भी कट जाता है, 46 कट जाता है, 47 और 48 और 49 कट जाता है। तो आप देखेंगे 1 से लेके वहाँ तक कितने प्राइम नंबर हैं, 3 3 3 6 7 7 3 10 10 और 3 13, तो एक प्राइम नंबर नहीं होता आई थिंक, ठीक है। तो ये टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर है मेरे यहाँ से लेके और 2 तक, तो ये हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15। अगर मैं कहूँगा कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं तो आप कहेंगे 15, और अगर मैं कहूँगा 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं तो आप कहेंगे 15, और आगे 10 25, तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यानी अब जब 1 से लेके 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर हैं, तो 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर बचेंगे मेरे पास में, 1 से 50 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर बचेंगे वो बचेंगे, फिर 15 यहाँ है तो आगे के बचेंगे 10, ठीक है।
इस पे सीडीएस ने क्वेश्चन दिया, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने इसमें ले रखा है शीट में, अभी कराएंगे आगे जाके, ठीक है। प्राइम नंबर्स की पहचान होगी होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आप लोग शायद जानते होंगे, इसमें कोई बताने में वो नहीं है। देखो अगर अब एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा, अब मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ओड की ओड में, ठीक है, तो मुझे ऑलवेज ओड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इवन की मल्टीप्लाई इवन में करता हूँ तो मुझे इवन मिलता है, ठीक है। ओड की ओड में करी, इवन की इवन में करी। अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई इवन में करता हूँ, ओड की मल्टीप्लाई इवन में करता हूँ तो मुझे तब भी इवन मिलेगा। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, मान लो ओड 3 है और इवन 8 हो गया, तो 3 × 24 करेंगे, ये आएगा 24, दैट इज क्या है, इवन, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल अपनी साइड से सेट कर सकते हैं। अभी और थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप ओड प्लस ओड कर रहे हैं, ओड प्लस ओड कर रहे हैं तो ये भी इवन मिलेगा, ठीक है, या प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इवन प्लस इवन कर रहे हैं, इवन प्लस माइनस, तो कहेंगे आप इवन ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप ओड प्लस माइनस इवन कर रहे हैं तो तब क्या मिलेगा, तो मैं कहूँगा अगर मैं एग्जांपल के लिए इसको 5 ले लेता हूँ और इसको प्लस माइनस में 2 ले लेता हूँ, तब क्या मिला, मेरे को ओड मिलना है, तो यहाँ पर भी ओड ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर। इसी कंसेप्ट में आगे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कहाँ से होंगे, मैं कहूँगा आप ऑल ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर करा है तो 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर है, तो हम इसको रहने देते हैं। तो हम बात करते हैं 3, फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर 7, फिर 7, 9, फिर 11, तो डेट और फिर आगे 110 तक जा रहा होगा। तो इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है मेरे से, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब एक तरीका, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ सब में, ठीक है, और जब जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट बताना। दूसरा तरीका, अगर आप देखो 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है, अगर आप 5 की किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है, ठीक है। जैसे आप 5 की 2 में करेंगे 10 आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 0। अगर आप 5 की 4 में करेंगे तब भी 0 आ रहा है। अगर आप 5 की 6 में करेंगे तब भी 0 आएगा। अगर आप 5 की किसी ऑड प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 5 आएगा। अगर मैं 5 की 1 में करूँगा 5, 5 की 3 में करूँगा तब 15, 5 की 3 में करेंगे तो 15, और 15 में 5 यूनिट डिजिट है। 5 की 7 में करूँगा तो कितना आएगा, 35, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट कितना है, 5। अगर 5 की किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो वो देगा 0 यूनिट डिजिट। अगर 5 की किसी भी ऑड प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई होगी, ऑड प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होगी, तो वो उसका यूनिट डिजिट जो होगा 5 होगा। तो हम अगर 5 की 3 में कर रहे हैं तो 5 दिया 15, फिर आप देखो 5 की 7 में करेंगे 15 7 105, फिर यूनिट डिजिट जो आएगी बाद में आके वो आएगी 5, ठीक है। और यही करेक्ट आंसर है। अगर इसमें क्वेश्चन में ये ना कह के ऑड नंबर ना बोल के खाली बोलता प्राइम नंबर, ठीक है, तो आप प्राइम नंबर में 2 से स्टार्ट होके 2 3 5 7, ठीक है, और 11, और आगे आगे 10। तो अगर जब 5 की इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, फिर 0 आएगा। इसका आंसर 0 होता और इसका आंसर 5 होता, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की साइड देखते हैं। चलो मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, x+1 और x+3 आर और ए प्राइम नंबर। तो इसका ऑप्शन है A = 0, B 2, C मान लेते 3 और D 103, ठीक है। तो इसका मैं इसको बताता हूँ, ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अगर ये ऑल 3 प्राइम नंबर है तो आप देख रहे हैं तो यह कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है। अगर मैं ऑप्शन में 0 रखूँगा तो 1 और 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 0 प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 1 3, और 3 और 1 2 और 3 5, तो ये कैसे हैं, ये तीनों ही कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। और इसका यही करेक्ट आंसर है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी उस पर। तो आगे अगर आप 3 रखेंगे, 3 और 1 4, ये भी तो प्राइम नंबर नहीं है, ख़त्म कहानी। 103 रखेंगे, 104 प्राइम नंबर नहीं है, ख़त्म कहानी,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये एन स्क्वायर है, ठीक है, ये एन स्क्वायर है, चालू रहेगा। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 आर ए प्राइम नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन वेयर एन इज ए इंटीजर। देखिए आप अगर एन स्क्वायर माइनस 31 में से एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर 31 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का है, आप कहेंगे 2 का, ठीक है। आप अगर यहाँ से 2 से यहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे तब भी यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो मुझे ऐसे प्राइम कॉन्जुगेटिव नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो और कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 3, 5 और 7 ये तीनों ही कॉन्जुगेटिव, इनमें 2 का डिफरेंस है और ये तीनों ही प्राइम नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ एन स्क्वायर माइनस 33 इजिकल टू 3। अगला आप कहेंगे कि एन स्क्वायर माइनस 31 इजिकल टू 5। अगला कर लेंगे आप एन स्क्वायर माइनस 29 इजिकल टू 7। आप जब एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आएगी 36 और एन की वैल्यू कितनी आएगी 6। तीनों से यहाँ से 6, एन बराबर 6 आना। तो इसका सही जो एन इज इंटेजर और एन की वैल्यू क्या है वो 6 है, ठीक है। अगला कह रहा है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑड प्लस ऑड करके, ठीक है, ऑड प्लस ऑड हमें इवन देता है, ठीक है, 5 और 3 8, हाँ। इफ यदि वन ऑफ दम एक्सीड अनदर बाई 36 देन वन, मान लो कि ये 3 प्राइम नंबर है तो मैं 3 प्राइम नंबर कहूँगा x प्लस वाई प्लस जेड और इनका जो सम है वो 100 आ रहा है। अगर ऑड प्लस ऑड इवन दे रहा है तो ऑड, अगर इवन प्लस ऑड करेंगे तो हमें मिलेगा ऑड, ठीक है। अरे एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, 2 और 5 7 तो हमें ऑड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इवन आ रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ के और यहाँ भी, तो यहाँ इवन आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये संख्या इवन रही होगी और इवन प्राइम नंबर रहा होगा। अगर तीनों ही प्राइम नंबर है तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2 है प्राइम, ठीक है। अब इन दोनों में जो वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाई 36, अगर इन दोनों में की बात करेंगे तो ये 36 ज़्यादा है, एक नंबर 36 नंबर से दूसरा ज़्यादा है, तो इन दोनों का ये दोनों का सम कितना बचा, आप कहेंगे 98। 98 में से आप 36 घटाएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मैं कहता हूँ 98 में से आप 30 घटाओ पहले, तो बचेगा कितना 68। 68 में से 62 बचेगा, ठीक है ना, हाँ। 62 में आप इसे काटेंगे 31 और फिर 31 एक नंबर है तो दूसरा नंबर कितना होगा मेरा 67 होगा, ठीक है। यानी एक नंबर मेरा 31 होगा और दूसरा नंबर मेरा 67 होगा प्लस 2 होगा। और देखो ये तीनों ही प्राइम नंबर है, मिल गए ना, मिल गए मेरे को, और ये इससे 36 ज़्यादा है। तो मैं आप कहेंगे कि वो तीनों प्राइम नंबर अगर इनका कल को सम पूछता, सम ही पूछा इसमें, तो इनका सम तो इसमें 100 दे रखा है। अगर मैं बोलूँगा कि तीनों प्राइम नंबर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स की वैल्यू 31 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 67 हो जाएगी और जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ऑप्शन में ये तीनों में भी तुम्हें देखने को मिले कि 2 ऑप्शन, खाली 2 एक ही क्वेश्चन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो भाई बिना मतलब टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर देखने पड़ेंगे कि इसमें 36 का गैप है, हाँ ये 2 इवन है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कर दो उसको संतुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है ए बी इज ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। ए बी जो है वो 2 डिजिट का प्राइम नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए इज नॉट इक्वल और ए बी आपस में इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये कंडीशन दे रखी है। इफ़ यदि डिजिट रिवर्स करी गई तो बी ए भी प्राइम नंबर बनता है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर, तो हमें सच इन प्रकार के सारे, देखो अगर मैं बात करूँ तो 2 डिजिट का प्राइम नंबर पहला होता है 13, 13 को उल्टा करो तो 31 प्राइम नंबर है। फिर अगला 2 डिजिट का प्राइम नंबर है 13 के बाद 15 नहीं है 17 है, 17 को उल्टा करो 71। आज तक मैंने 71 किसी की टेबल में नहीं पढ़ा, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर लेते हैं हम 19 91। 19 91 आता है, 91 नहीं ले लें, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 6 37 91 आता है। अगला प्राइम नंबर है 23 का रिवर्स करेंगे 32 प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है, 32 हो गया। अगला प्राइम नंबर है 23 के बाद आप बोलेंगे 25 नहीं है 27 का 72 हो जाए, 27 भी नहीं है 29 बाढ़ में हो जाएगा 29, आप कहेंगे 29 प्राइम नंबर है लेकिन बाढ़ में नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो, ठीक है। आप फिर अगला बोलेंगे 31 13 हो चुका। फिर आप बोलेंगे 33 नहीं है 35 नहीं है, ठीक है, 35 नहीं है। आप बोलेंगे फिर 35 का 37
37 के बाद 73 दोनों आपस में किसी से नहीं कटते। फिर आप बोलेंगे 39 कट जाता है, 41 का 14 कट जाएगा। और फिर आप बोलेंगे 43 से 34 कट जाएगा, 45 नहीं है, 47 से 74 कट जाएगा, मतलब 47 और भाई मैं कह रहा हूँ 74 कट जाएगा, मतलब रिवर्स करने पे कट जाएगा, ठीक है। 47 49 कट जाएगा 94 से, 51 नहीं कटने का। फिर आगे आप ऐसे करेंगे तो आपको आगे जाके मिलेगा एक और लास्ट प्राइम नंबर मिलेगा 79 और इसका मिलेगा 97, ठीक है। आप जब इनका सम निकालेंगे, ठीक है, या तो आप ऐसे जोड़ दो, तो हम यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट अगर ऑप्शन दिए होते तो हम यूनिट डिजिट, लेकिन आप जब इनका सबका सम करेंगे तो वो सम आएगा 418, ठीक है। आप करके देख लेना और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ा टाइम पहले कंसेप्ट बताया कि 0 से लेके 50 तक ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं 15, और 50 से लेके 100 तक होते हैं 10, और 0 से मतलब अगर आप 100 तक की पहले 100 प्राइम नंबर की बात करेंगे टोटल होते हैं 25, ठीक है। कह रहा है एम इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो भाई एम की वैल्यू मेरे को दे रखी है यहाँ से 10। एन इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 50 एंड 100। तो एन की वैल्यू दे रखी है मेरे को 15, एन की वैल्यू मेरे को 15 दे रखी है और इसकी वैल्यू मेरे को 10 दे रखी है। तो m माइनस एन करूँगा तो मेरे 15 माइनस 10 तो हर बालक भी जानता है फर्स्ट क्लास का, तो इसको कहेंगे आप 5, ठीक है। नहीं जानता तो आप नर्सरी में एडमिशन ले लीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। कम से कम बेसिक्स तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, नर्सरी में एडमिशन लेके फिर आराम से पढ़ना सब कुछ, ठीक है। कह रहा है 3 प्राइम नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच डैट की प्रोडक्ट ऑफ टू फर्स्ट ऑफ टू, मतलब फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट इतना है 286 है, लास्ट 2 का प्रोडक्ट 770 है। व्हाट इज द सम ऑफ द 3 नंबर्स। देखो मैं क्या हूँ, अगर ये 3 प्राइम नंबर है x y z मान लेते हैं सपोज, वो बात अलग है, तुम्हारी x बहुत रही है, x मल्टीप्लाई y, तो इसका 2 प्रोडक्ट रहा है 286, ठीक है, और y मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू रहा 770, ठीक है। तो यहाँ पर ये को प्राइम नंबर कॉमन है, तो आप कहेंगे कि यस। आप अब इन दोनों में को प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप इसको काट के देख लीजिए कि को प्राइम नंबर कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो भाई मेरे को देखने से मिल रहा है कि ये दोनों नंबर इवन है, तो यानी 2 तो 1 आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो हमें पता चल गया कि 2 तो इनमें है कॉमन। मेरे को 11 सत्ते 77 दिख रहा है, मेरे को 11 दूनी 22 और 6 11 6 66, एक प्राइम नंबर और दिख गया 11, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस सर, यानी वो प्राइम नंबर कितना हो सकता है मेरा 22 हो सकता है, क्या 22। अब वो 22 नंबर यहाँ है, यानी एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता चल गई कि 22, उसमें एक कॉमन चीज़ है वाई, और ये एक्स जेड जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये भी को प्राइम नंबर है। अगर मैं कहूँगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप निकालेंगे 22 एकम 22, यहाँ से बचा 6, तो 22 3 66, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 13, ठीक है। वाई बराबर जेड, वाई अगर ये 22 है तो आप काटेंगे 22 3 66, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 10, 22 पंजे 110, यानी जेड बराबर 35, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट द डिजिट पता चलेंगी कि वाई बराबर कितना है 22 और जेड बराबर कितना है 35। कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर, अगर भाई मेरे इनका कल को आज सम पूछा है, कल को कुछ माइनस पूछ सकता है, जेड की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। जब आपसे कुछ भी पूछे तो आप इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे यस सर। आप बोलेंगे 23 22 35 प्लस 35 70, ठीक है। कैलकुलेशन करने की आदत डालें, 13 22 35 होता है, 35 35 70, बालकों की तरह यूँ ना करें कि 35 22 और 13, 2 3 5 5 5 10 0 1 3 2 5 अबे गाली दूँ क्या, मतलब नहीं दे रहा, ठीक है। अभी आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, आपके एसएससी दे रहे हो, आप चाहे सीडीएस दे रहे हो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आजकल तो एमटीएस में भी आने लगे, जो ग्रुप डी की नौकरी है, जो तुम चाय देते हो दूसरों को, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड आ रहा है प्राइम नंबर, एक्स वाई जेड 38 है, तो भाई मेरे को 38 दिख गया, यानी इवन नंबर है यहाँ, और इवन नंबर है तो इवन कब आएगा, जब यहाँ एक संख्या इवन रही होगी, और इवन प्राइम नंबर 2 है, तो ये कहेंगे, आप कहेंगे यस सर। तो इन दोनों का सम कितना है 36, तो मैक्सिमम वैल्यू 36 से पहला प्राइम नंबर कौन होगा, 33 नहीं होने का, 35 नहीं होने का, 31 होगा पहला प्राइम नंबर, और दूसरा प्राइम नंबर 5 होगा, और तीसरा 2 होगा। तो तीनों प्राइम नंबर एक्स वाई जेड प्राइम नंबर मिल गए मेरे को, और
इनका सम भी 38 बैठ रहा है, तो क्या ही जरूरत है आगे सॉल्व करने की, छोड़ो। कह रहा है एन इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर एन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर है तो 3 डिजिट का प्राइम नंबर पहला कौन सा होगा? 100 तो दुनिया के पाड़े में आता है, तो आप कहेंगे 101 पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप इस 101 किसी के पाड़े में पढ़ा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप जब इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप कहेंगे 10। बिल्कुल, वेरी गुड। अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा स्मॉलेस्ट, कल को पूछेगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो आप ग्रेटेस्ट बताओ कितना? 999 कटता है 3 से, ठीक है। 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, देख लेना कट जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। जब बताएंगे, जब पता होगा जब बता देंगे। अब अगले की बात कर लेते हैं। तो 998 कटता है, 997, आप कहेंगे यस सर। आप जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 91, यहाँ से बचा 8, 87, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78, तो रिमाइंडर बच रहा है मेरा 9। तो आप अगर कल को बड़ा डिजिट पूछेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो रिमाइंडर बचेगा 10, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक है, घर से करके बताएंगे। और सेम ये दोनों क्वेश्चंस को आप घर से करके बताना है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चंस को पढ़ना, देखना, करके बताना, और इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और दूसरी प्रैक्टिस किया करो, कोई भी बुक हो मार्केट में दुनिया भर की 70 बुक अवेलेबल है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस स्पीड निकल के आएगी। ये स्पीड जो मैं आपको बता रहा था ना, क्यों 38 है, इवन आ रहा है, इवन भाई प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस की ही वजह से आपको पता चलेगा कि अगर ये नंबर इवन दिख गया तो यानी 2 प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम इवन, एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है और वो है 2, बस, और कुछ नहीं है दुनिया में। तो आप करेंगे कि ये 36 है, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे। क्लियर? ठीक है, आप बोलेंगे यस सर। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कम से कम नंबर सिस्टम में आने वाली है अच्छी खासी वीडियो, नंबर सिर्फ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बातें कही गई हैं उल्टी सीधी, कृपया वे काल्पनिक बातें हैं, इनका आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है।